गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट चैप्टर में एकक कोष्टिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या एकक कोष्टिका संबंधी विमा की गणना करते हैं। इसके अंदर अपन किसी भी ठोस पदार्थ का घनत्व का फॉर्मूला निकालते हैं जिस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। अब देखना उस फॉर्मूले के लिए माना एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से, माना एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से, माना एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से माना एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से किसी घनीय क्रिस्टल की कोर लंबाई स्मॉल ए है, कोर लंबाई स्मॉल ए है। कोई भी घनीय क्रिस्टल है उसकी कोर लंबाई है वो ए है, और ठोस पदार्थ का घनत्व डी व मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम है। तो सबसे पहले घनीय कोष्टिका का आयतन, घनीय कोष्टिका का आयतन ठीक है, घनीय कोष्टिका का आयतन है। अब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो घनीय कोष्टिका का आयतन हो जाएगा ए क्यूब, जैसे समीकरण नंबर 1 के एक्स रे विवर्तन अध्ययन द्वारा कोई भी घनीय क्रिस्टल है उसकी कोर लंबाई ए है, तो घनीय कोष्टिका का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। उसके बाद में एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर होता है एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या है Z और एक परमाणु का द्रव्यमान है स्मॉल m, समीकरण नंबर 2। अब एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर मूलर द्रव्यमान उस पदार्थ का बटे आवोगाद्रो संख्या, बटे आवोगाद्रो संख्या। अब मोलर द्रव्यमान को अपन ने लिखा है कैपिटल एम, आवोगाद्रो संख्या को लिख देते एन ए, समीकरण नंबर 3, जहां पर अपन को पता है कि आवोगाद्रो संख्या का मान फिक्स है एन ए बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब अपन को एकक कोष्टिका के घनत्व का फॉर्मूला लिखते हैं। एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व D बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है Z इंटू स्मॉल m, तो Z इंटू स्मॉल m बटे आयतन है ए क्यूब, तो ए क्यूब, समीकरण नंबर 4
अब स्मॉल m का मान यहां से यहां पर रख दो, तो फॉर्मूला क्या होगा, d बराबर z इंटू कैपिटल M बटे ए क्यू गुणा एन ए। तो एकक कोष्टिका का जो घनत्व आएगा वही उस पदार्थ का घनत्व है। तो ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकक कोष्टिका के घनत्व का फॉर्मूला क्या है, d बराबर जेड एम बटे ए क्यू गुणा एन ए, जहां पर जेड का मतलब है प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये अपन को पता लगाते हैं कि सीसीपी है, एफसीसी है, बीसीसी है या एचसीपी है, तो उनके लिए जेड का मान कितना होता है। एम है वो मोलर द्रव्यमान है, ए है वो कणीय क्रिस्टल एकक कोष्टिका की कोर लंबाई है, और एन ए है वो आवोगाद्रो संख्या है। इससे यदि अपन को m निकालना है तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, m को बाहर निकाल दो तो d गुणा ए क्यू गुणा एन ए, डी गुणा ए क्यू गुणा एन ए बटे में z। तो इससे m ज्ञात हो जाएगा। यदि आपको ए क्यू निकालना बाहर तो ए क्यू निकाल दो, यदि आपको z पूछे तो d इंटू ए क्यू गुणा एन ए अपन m हो जाएगा। तो एकक कोष्टिका के घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला है d बराबर जेड एम बटे ए क्यू एन ए। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो वापिस समझना कि माना कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा किसी भी घनीय क्रिस्टल की कोर लंबाई है वो a है, ठोस पदार्थ का घनत्व d है और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। तो घनीय कोष्टिका का आयतन होता है a क्यूब, फिर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या z गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m, फिर एकक कोष्टिका में एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटे आवोगाद्रो संख्या कैपिटल M बटे Na। अतः एकक कोष्टिका का घनत्व d बराबर होता है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन, द्रव्यमान z इंटू m बटे आयतन a क्यूब। फिर उसके बाद में स्मॉल m की जगह ये मान रख देते हैं तो अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा d बराबर जेड एम बटे ए क्यू एन। अब देखना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे एक एग्जांपल समझने के लिए एक क्वेश्चन जैसे दे दिया एग्जांपल कि यदि सिल्वर जो है एक्सरे विवर्तन अध्ययन से ज्ञात सीसीपी संरचना बनाता है और यदि उसकी कोर लंबाई जो है वो 408.6 पिकोमीटर है, तो सिल्वर Ag का घनत्व ज्ञात कीजिए और Ag का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है 107.9 यूनिट मास। अब इसके अंदर सबसे पहले घनत्व ज्ञात करना, तो d बराबर जेड एम बटे ए क्यू गुणा एन ए। अब जेड का मान अपन को पता है सीसीपी के लिए या एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है, तो 4 गुणा एम दिया हुआ ये 107.9 यू ग्राम मोल इनवर्स, या इसको किलोग्राम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ए का क्यूब ए दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं, तो 10 की घात -12 इसका क्यूब, ये क्यूब गुणा आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखना, जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपको क्वेश्चन से वैल्यू रखनी है और फिर कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर थोड़ा गुणा भाग ही ज्यादा होता है, तो ये एकक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना हो जाएगी। इसमें घनत्व ज्ञात करना है तो d बराबर जेड एम बटे ए क्यू एन ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद में अपन ठोस पदार्थ या क्रिस्टल के अंदर दोष को पढ़ते हैं, दोष या अपूर्णता। अगला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठोस या क्रिस्टल में, ठोस या क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष या त्रुटियां
ठोस या क्रिस्टल में अपूर्णता, दोष या त्रुटियां, imperfection और defect in solids और crystals। अब imperfection या डिफेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ क्रिस्टल के अंदर त्रुटियां क्या होती है, दोष क्या होते हैं। अब सामान्यतः कोई भी ठोस पदार्थ का क्रिस्टल जालक है तो उसके अंदर जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब क्या करते हैं, अब वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है तो वो एक प्रकार का आदर्श क्रिस्टल बन जाता है। और सामान्यतः किसी भी ठोस पदार्थ में परम शून्य ताप 0 केल्विन पर वो आदर्श क्रिस्टल होता है। अब क्या करते हैं, उस क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाना है, और चालकता को बढ़ाने के लिए अपन अवयवी कणों की संख्या में परिवर्तन करते हैं या अवयवी कणों की व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं, जिससे उनमें दोष उत्पन्न होता है या त्रुटि उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होगा, उस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाएगी। तो किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाने के लिए दोष या त्रुटि है वो उत्पन्न की जाती है। अब पहले दोष या त्रुटि कौन कौन से हैं, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो पहले इसके क्लासिफिकेशन का मैं एक फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में फिर अपन एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले दोष, त्रुटियां या अपूर्णता को 2 भागों में बांटते हैं। पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, या इलेक्ट्रॉनिक दोष, और दूसरी होती है बिंदु या परमाणविक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट। बिंदु या परमाणविक त्रुटि के अंदर अनायनिक ठोसों में ध्यान रखना, अनायनिक ठोसों के अंदर बिंदु या परमाणविक त्रुटि के लिए एक तो रिक्ति का दोष होता है, और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष होता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आयनिक ठोसों के अंदर, आयनिक वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, आयनिक ठोस जो है, उस आयनिक ठोस में जो त्रुटि या दोष है उसको अपन मेन 3 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। उसको 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है रस समीकरण मिति दोष, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरा है अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। और थर्ड जो है अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। रस समीकरण मिति के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा होता है फ्रैंकल दोष, जिसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है। शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक यौगिकों में रस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के, शॉर्ट की और फ्रैंकल। और अरस समीकरण मिति को 2 भागों में बांटते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट
एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु आधिक्य के अंदर दो प्रकार है, एक ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश। इसी प्रकार धातु न्यूनता में भी दो प्रकार के डिफेक्ट अपन कर देंगे, धनायनिक रिक्तिका और अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश। तो ये डिफेक्ट के क्लासिफिकेशन का एक फ्लो डायग्राम था। अब सबसे पहले इसको समझना इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, अब किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण जो दोष या त्रुटि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इसमें क्या होता है कि सामान्य जो ठोस है वो 0 केल्विन परम शून्य ताप पर उस क्रिस्टल के अंदर एक आदर्श व्यवस्था होती है, एक आदर्श क्रिस्टल होता है। और आदर्श क्रिस्टल में क्या होता है, उस ठोस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट में होते हैं, निम्नतर ऊर्जा अवस्था में होते हैं। अब क्या करते हैं, उस क्रिस्टल की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जैसे ही अपन परम शून्य ताप 0 केल्विन से ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप को बढ़ाने पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में है वो उच्च ऊर्जा स्तर हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में एक्साइट हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उस क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। जैसे सामान्यतः अपन एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, अर्धचालक के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर प्रत्येक सिलिकॉन अन्य सिलिकॉन से या प्रत्येक जर्मेनियम अन्य जर्मेनियम से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे सिलिकॉन का ले ले तो ये सिलिकॉन अन्य सिलिकॉन के साथ में 4 बंध बनाता है, इस टाइप से ये 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है ये। अब इसके अंदर हीरे के समान ये चतुष्फल के 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। जैसे सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ये चारों बंध बनाने में काम में आ गए, तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब क्या करते हैं, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे इस क्रिस्टल में ताप बढ़ाते तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इसमें जो सिलिकॉन के बीच में जो बंध है वो बंध टूटता है, और बंध टूटने से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और छिद्र बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं। और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और छिद्र की गति के कारण है वो क्रिस्टल चालकता दर्शाता है। तो इस त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। एक तो इसमें डिफेक्ट बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन और होल बनाकर भी कर सकते हैं, दूसरा इसके अंदर बाहर से कोई इंप्योरिटीज को मिला दे। जैसे ये वर्ग 14 के तत्व थे, यदि इसमें वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जिसके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन न्यून इंप्योरिटीज है, या वर्ग 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जिसके संयोजी कोष वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। तो यदि इसमें वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि को आप मिश्रित कर दे या वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि को आप मिश्रित कर दे, तो इसके कारण भी इनके अंदर डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और छिद्र बन जाते हैं, जो आगे 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, और वर्ग 13 के तत्वों को मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, जो आगे अपन ठोसों के विद्युतीय गुण में डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें त्रुटि उत्पन्न हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि हो जाएगी। उसके बाद में यदि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है, या अवयवी कणों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, तो उसे बिंदु या परमाणविक त्रुटि कहते हैं, पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट।
जो अनायनिक ठोसों के अंदर तो रिक्तिका और अंतराकाशी दोष हो जाएगा, और आयनिक ठोसों के अंदर इसको अपन रस समीकरण मिति, अशुद्धता और अरस समीकरण मिति में वर्गीकृत कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बिंदु या परमाणविक त्रुटि, पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।